नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। निपुण भारतीय अक्टूबर माह की क्विज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है तो नाम इंटर करना है, फिर EHRMS कोड। इसमें दिया हुआ है कि EHRMS कोड के आगे शून्य न लगाएं। जैसा EHRMS कोड आपका दे रखा है वैसा ही इसमें डाल दें। फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर जनपद का नाम एंड फिर ब्लॉक का नाम। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद पहला क्वेश्चन है कि क्या आपने कोई प्रारंभ करने के पूर्व निम्नलिखित वीडियो को अध्ययन कर लिया है, तो सिंपली इसमें हमको एस करना है, हाँ पे टिक कर लीजिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 एवं 3 की भाषा शिक्षण एवं पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए हुए हैं। तो इसमें हमको 7 सप्ताह मिले हैं। तो 7 पे क्लिक कर लेंगे। नीचे दी हुई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं सही क्रम क्या है। तो बच्चों को संख्याओं का गुणा, 3-3 लड्डुओं का बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को कहानी के माध्यम। देखिए, सबसे पहले हम पिक्चर के माध्यम से बताएंगे, फिर ठोस चीज़ों के माध्यम से बताएंगे, है ना। फिर उसके बाद में गुणा करने के लिए देंगे। तो इसमें आई थिंक 3 to 1 होना चाहिए, दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद नीचे आते हैं, तीसरा सा क्वेश्चन, भाषा का एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में बच्चों को वर्ण, वाक्य एवं शब्द की गतिविधियाँ देता है। तो कुछ बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए देते हैं। शिक्षक का कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षक किस पे कार्य कर रहे हैं, रेमेडियल शिक्षण पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लतिका जी बच्चों की भाग की अवधारणा से परिचित कराने जाते हैं। 24 ब्लॉक को चाचा वर्ण को कहती हैं, पूछती हैं। इस ब्लॉक में ये है। तो इसमें क्या है कि ये जो दे रही हैं ये अलग अलग प्रतिज्ञाओं से भाग के सवालों को हल करना सिखा रही हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। फिर आते हैं, प्रमाण व पठन एवं अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत प्रस्तावित है। तो इसमें 25% बच्चों के साथ ये हमें प्रस्तावित करा गया है। 25% बच्चों के साथ में हमें प्रतिदिन ये काम करना है। भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षा संदेशिका में एक ट्रैकर दिया गया है। ट्रैकर में किसी भी, तो इसमें क्या है कि इसमें हमको तीनों कालांशों में करना है। जो ट्रैकिंग का काम करना है वो तीनों कालांशों का करना है। ये तीनों कालांश जब मतलब पूरे हो जाएं उसके बाद करना है, अभी शुरुआत में नहीं, बिल्कुल लास्ट में करना है जब तीनों कालांश हमारे पूरे हो जाते हैं तब। फिर आता है, गणित के शिक्षण चक्र में संदर्भ भाग 1 में लिखे गए। तो इसमें सबसे पहले हम 1 से 4 दिनों तक, जो जैसा सबको पता है कि हम देशव्यापी कार्य करते हैं। फिर 5वें दिन हम लोग समेकन आकलन करते हैं। फिर 6ठे दिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए रेमेडियल या फिर उपचारात्मक शिक्षण करा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 तथा 3 पहले कलम में पाठ्य पुस्तक क्रम से लगाते हैं, सही क्रम में। इसको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं सही क्रम इसका क्या हो सकता है। पाठ को मौखिक रूप से सुनना, शब्दावली विकास, पाठ अभ्यास संबंधित लेखन पर पाठ समृद्ध चर्चा। तो इसमें पहले तो पाठ को मौखिक रूप से सुनना ये होना चाहिए, फिर पाठ पर चर्चा ये होना चाहिए, फिर शब्दावली विकास ये होना चाहिए। उसके बाद में मार्गदर्शन में पठन ये होना चाहिए, फिर पाठ का अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य सबसे लास्ट में। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो चलिए इसको सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। अभी व्यू स्कोर देखते हैं। ये देख सकते हैं हमारे 10 out of 10 सारे क्वेश्चन सही हैं। ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला 7 सप्ताह, ये भी सही है। दूसरा 3 to 1, ये भी सही है। तीसरा रेमेडियल शिक्षण प्रकार, ये भी सही है। फिर भाग की अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग को सवालों को हल करना, ये भी सही है। 25% बच्चों के साथ, ये भी सही है। तीनों कालांशों को पूर्ण होने के बाद हम ट्रैकिंग भरते हैं, ये भी सही है। फिर पहले से चौथे सप्ताह का देशव्यापी, फिर समेकन आकलन, और फिर रेमेडियल या उपचारात्मक, ये भी सही है। और लास्ट वाला ये भी सही है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारे चैनल के साथ में यूँ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।